नमस्कार। आज है 15 अक्टूबर 2020। हिमाचल की हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइन से और वीडियो के अंत में आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाली का लोगों में उत्साह, 35 और रूट बढ़ाए, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू। कोरोना काल के बीच 7 माह बाद हिमाचल से इंटरस्टेट बस सेवा बुधवार को बहाल हो गई। 25 रूटों पर शुरू हुई इस सेवा को लेकर यात्रियों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। पहले दिन बाहरी राज्यों के लिए भेजी गई बसों में 70 से 100% ऑक्यूपेंसी रही। चंडीगढ़ समेत अन्य कई रूटों में निगम की बसें पैक होकर भी गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय एसओपी का पालन करते हुए लोगों ने यात्रा की। पहले चरण में प्रदेश में एचआरटीसी के 25 रूटों पर इंटरस्टेट बस सेवा शुरू की। यात्रियों के रिस्पांस को देखते हुए निगम ने वीरवार से और 35 अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें दौड़ाने का फैसला ले लिया है। बाहरी राज्यों के लिए इन रूटों पर और बसें चलेंगी। आप यहाँ सभी रूट समय के साथ देख सकते हैं। शिमला में छाए बादल, मौसम में बड़ी ठंडक। राजधानी शिमला के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन शहर में हल्के बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम मिला जुला बना रहा। प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा हो गया है। न्यूनतम तापमान में भी कमी आनी शुरू हो गई है। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान 5.7, कल्पा में 7.8, मनाली में 8 और शिमला में 12.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 37,000 विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, आज निकलेगा यूजी का परीक्षा परिणाम। यूजी अंतिम सेमेस्टर के 37,000 विद्यार्थियों का परिणाम का इंतजार आज समाप्त हो सकता है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री अंतिम सेमेस्टर की अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब ईआरपी विंग टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। टेस्टिंग पूरी होने पर इसे परीक्षा विंग में अंतिम ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा। सब ठीक रहा तो आज परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तहसीलदार कानूनगो की मदद से पटवारी ने बेटे के नाम करा ली लाखों की जमीन। हमीरपुर के बिजली पटवार सर्कल के पटवारी ने तत्कालीन कानूनगो और एक तहसीलदार की मदद से किसी और के नाम चढ़ी लाखों की जमीन अपने बेटे के नाम करा ली। एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर विजिलेंस ब्यूरो ने जांच की। आरोप सही मिलने पर सरकार से तत्कालीन तहसीलदार के अलावा तत्कालीन पटवारी और कानूनगो के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। पंचायत चुनाव में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। हिमाचल चुनाव आयोग को पंचायती संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी के लिए 56,000 कर्मचारियों की जरूरत है। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग पहली बार मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी तैनाती करेगा। आयोग को पंचायत चुनाव करवाने के लिए इस बार एक मतदान केंद्र में 8 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगानी पड़ेगी। बीएड की परीक्षा अच्छी नहीं हुई तो बहू ने लगाया फंदा, सास ने बचाया। बीएड की परीक्षा अच्छी नहीं होने पर एक विवाहिता ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन महिला की सास ने उसे बचा लिया। यह घटना बिलासपुर जिले के बरमाणा थाने के तहत धोनकोठी गांव में हुई। गंभीर हालत के चलते महिला को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिनूक करेगा दुनिया की सबसे ऊंची टनल का हवाई सर्वे। अटल टनल रोहतांग से भी 3.5 किलोमीटर अधिक लंबी श्रृंखला टनल के लिए हवाई सर्वे वायुसेना का सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक करेगा। इस टनल के बनने से मनाली कारगिल लेह सड़क मार्ग में साल भर यातायात खुला रह सकेगा। 16,600 फीट ऊंचे श्रृंखला दर्रा के नीचे से 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर टनल होगी। अटल टनल रोहतांग समुद्र तल से 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी है। बहादुर ढाबे पर एक दिन में बनती है घराट के आटे की 400 रोटियां। कोरोना काल में दिल्ली के बाबा का ढाबा चर्चा में रहा। इसी तरह हिमाचल के बिलासपुर जिले के बिनोला में बहादुर ढाबा भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खास बात यह है कि इस ढाबे में विलुप्त हो रहे घराट के आटे से बनी मक्की की रोटी देसी घी के साथ परोसी जाती है। इसके साथ माह की दाल और कढ़ी भी खिलाई जाती है।
1050 पदों पर 8वीं से एमए पास के लिए नौकरी का अवसर। प्रदेश की निजी कंपनी ने रोजगार के द्वार खोले हैं। प्रदेश मैन पावर एसोसिएट्स लिमिटेड ने विभिन्न पदों को भरने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। कंपनी विभिन्न श्रेणियों में 1050 पदों को भरेगी। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी बायोडेटा फ़ोन नंबर के साथ प्रदेश मैन पावर एसोसिएट्स लिमिटेड बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर के पते पर भेज सकते हैं। आवेदक 21 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको और ज़रूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब जियो टीवी पर होगी वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई। ऑनलाइन स्टडी के लिए तैयार होगा विशेष चैनल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। समग्र शिक्षा विभाग ने अब 80,000 वोकेशनल छात्रों के लिए जियो टीवी पर अलग से सॉफ्टवेयर तैयार करने का फैसला लिया है। यानी जियो टीवी पर अब हजारों वोकेशनल छात्रों के लिए अलग से चैनल चलेगा। इस चैनल में वोकेशनल विषय से जुड़े सिलेबस को ऑनलाइन डाला जाएगा। खास बात यह है कि जियो टीवी पर पहली से जमा 2 तक की रेगुलर कक्षाएं लगाई जा सके, इसको लेकर भी समग्र शिक्षा व जियो कंपनी ने कार्य पूरा कर दिया है। इसी हफ्ते से जियो टीवी पर सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तीसरी कक्षा को भी बोर्ड करने की तैयारी। सरकार व शिक्षा विभाग काम में जुटा। नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में तीसरी कक्षा को बोर्ड करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर सरकार व शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब तीसरी कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं भी एसपी बोर्ड या फिर किसी प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से करवानी होंगी। बोर्ड एग्जाम की तरह ही पूरी रणनीति के साथ तीसरी कक्षा के छात्रों के प्रश्न पत्र तैयार होंगे। उसके बाद 5वीं कक्षा को पहले से ही केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पिछले साल ही बोर्ड कर दिया था। ऐसे में अब तीसरी कक्षा को भी बोर्ड में शामिल होने के बाद जमा 2 तक 4 कक्षाएं बोर्ड की हो जाएंगी। 27 अक्टूबर के बाद ही सचिवालय लौटेंगे मुख्यमंत्री। 10 दिन बाद जारी होगा सीएम का हेल्थ बुलेटिन। कोरोना पॉजिटिव हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 अक्टूबर के बाद ही सचिवालय लौट सकते हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का 10 दिन बाद हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। इस दौरान पूरी तरह से फिट होने के बाद भी सीएम को प्रोटोकॉल के तहत अगले और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इन नियमों के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कुल 17 दिन की समयावधि का सर्किल पूरा करना बेहद जरूरी होगा। हालांकि ये सब उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। रविवार को भी दुकानें खुली रखने की छूट दें। त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी व्यापारियों को पहले नवरात्र से लेकर दीपावली तक रविवार को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि व्यापारियों को कोविड के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके। यह मांग भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेश चौजड़ ने प्रदेश सरकार से की है। मंदिरों के बाहर नवरात्रों में इस बार नहीं लगेंगी दुकानें। देव दर्शन भी दूर से ही होंगे। मंदिरों के बाहर नवरात्रों में अब की बार दुकानें नहीं लगेंगी। नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। लोग मंदिरों में ना तो प्रसाद और न ही चुन्नी चढ़ा पाएंगे। हवन, मुंडन और कन्या पूजन आदि पर भी पाबंदी रहेगी। नवरात्रों में मंदिरों में होने वाली व्यवस्था को लेकर शिमला में हुई बैठक में यह निर्देश जारी किए गए। डीसी शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मंदिरों को बंद करने की अवधि भी इस दौरान आधा से 1 घंटा बढ़ाई जाएगी, ताकि लोग आराम से मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकें और इनमें भीड़ ना हो। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन आरती व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10% आरक्षण। विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हर शैक्षिक विभाग और संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10% सीट बढ़ाकर प्रवेश करेगा। विश्वविद्यालय ने सरकार के EWS को इस सत्र से ही इस प्रवेश में 10% आरक्षण देने और सीट भरने का फैसला लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय को अंतिम क्षणों में आया गरीब सवर्णों का ख्याल। हजारों नहीं कर पाए आवेदन। विश्वविद्यालय प्रशासन को पीजी में प्रवेश की प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में गरीब सवर्ण छात्रों के लिए 10 सीटें हर विभाग में बढ़ाने का ख्याल आया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों छात्रों को प्रवेश और भर्ती में आरक्षण दिए जाने के सरकार के 1 साल पहले के फैसले को प्रशासन कैसे भूल गया। अब सीट बढ़ाने और मेरिट के आधार पर प्रवेश का शेड्यूल एक साथ जारी कर महज रस्म अदा की गई। सही मायने में गरीब सवर्ण अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाने के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए। बार बार प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, मगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी। 10 नवंबर तक चलेगी प्रक्रिया। विश्वविद्यालय ने पीजी डिग्री कोर्स में
मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 को कैंपस आधारित पीजी कोर्स में क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर प्रवेश का शेड्यूल तैयार किया है। बीएड को छोड़कर सभी पीजी कोर्स में इसी मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा और सीटों का आवंटन किया जाएगा। अधिष्ठा अध्ययन की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में स्नातक डिग्री के प्राप्तांक अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। 23 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मेरिट के आधार पर पीजी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया 10 नवंबर तक जारी रहेगी। पति की प्रताड़ना से तंग आकर मां बेटी ने जहर खाकर दी जान। ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के तहत गांव अम्बेड़ा रामकिशन वार्ड 3 में मंगलवार देर रात मां और बेटी ने जहर निगलकर जान दे दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें महिला ने पति की प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पढ़ाई के लिए एक वेबसाइट से जुड़ेंगे निजी और सरकारी स्कूल। कोरोना काल में सूबे के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए विशेष वेबसाइट बनेगी, जिसमें सभी स्कूल आपस में जुड़ेंगे। वेबसाइट में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों का डाटा मौजूद रहेगा। ऑनलाइन शिक्षकों के साथ संवाद की व्यवस्था भी होगी। मंडी जिले में ट्रायल के तौर पर 877 सरकारी और निजी स्कूलों को इससे जोड़ा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विपिन परमार का शिमला में कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नैचक मेडिकल कॉलेज में बुधवार सुबह 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। हमीरपुर से रेफर बिलासपुर के 61 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मंडी जिले के नाजन हलके की 63 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की भी मौत हो गई। बुधवार को प्रदेश में 234 नए मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला से 46, कुल्लू में 34, मंडी में 31, सिरमौर में 27, बिलासपुर में 23, सोलन में 22, कांगड़ा में 17, हमीरपुर में 16, चंबा में 9, लाहौल स्पीति में 5 और ऊना में 4 मामले सामने आए हैं। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DSP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।